सत साहेब, सभी को राम राम। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें जानी, सार नाम जाना, सार शब्द जाना, वो मालिक, वो साहिब, वो सतपुरुष विदेह है, नराकार नहीं है, निराकार है, ये भी हमने जाना। अब आगे जानते हैं कि धर्मदास जी जब पूछते हैं सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में, तो क्या बताते हैं साहिब? तो धर्मदास जी क्या पूछते हैं? अब साहब मोहि देव बताई, अमर लोग सो कहाँ रहाई। लोकद्वीप मोहि बरनी सुनावहु, तृष्णावंत को अमी पियावहु। कि हे साहिब, अब मुझे बताइए कि जो अमर लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? जो हम कहते हैं कि लोग अमर हो गए, वो रहते कहाँ हैं? उस लोकद्वीप का मुझे वर्णन कीजिए और मेरे अंदर जो तृष्णा है उसको अमृत पिलाइए और इस तृष्णा को शांत कीजिए, इस इच्छा को शांत कीजिए। तो साहिब क्या कहते हैं आगे? कौन द्वीप हंस को वासा, कौन द्वीप पुरुष रहवासा। तो धर्मदास साहिब पूछते हैं कि वो कौन सा द्वीप है और कौन से हंस वहां रहते हैं और कौन से द्वीप पर पुरुष रहता है, अर्थात वो सतपुरुष, वो साहिब रहता है, उसका वास कहाँ पर है। उसके बाद क्या पूछते हैं कि भोजन कौन हंस तहाँ कराई और बानी कहाँ पुनि उच्चरई। कि भोजन जो है कौन सा है वहां पर, हंस कौन सा भोजन करते हैं वहां, और भी जो बानियां हैं वो भी कृपया मुझे उच्चारण करके बताइए। कैसे लोग, कैसे पुरुष लोग रच राखा, द्विपही कर कैसे ही अभिलाखा, तीन लोक उत्पत्ति भाखा, वर्ण सकल गोए जनि राखो। कि हे साहिब, वहां पर लोग कैसे रचे गए, ये द्वीप जो है ये कैसे बनाए गए, किस प्रकार इन तीनों लोगों की उत्पत्ति हुई है, ये सारी चीजें मुझे वर्णन करके बताइए, इसे गुप्त मत रखिए। तो साहिब आगे इसका एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। धर्मदास जी और पूछते हैं, काल निरंजन कही विधि भयऊ, कैसे षोडश सुत निर्मयऊ। कि 16 पुत्र परमात्मा के, उनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे काल निरंजन प्रकट हुआ, चार खानी कैसे बनी, जीव जो है वो काल के बस में, माया के बस में कैसे हुआ। काल निरंजन कही विधि भयऊ, कैसे षोडश सुत निर्मयऊ, कैसे चार खानी विस्तारी, कैसे जीव काल बस डारी, कैसे कूर्म शेष उपराजा, कैसे मीन वराह साजा। कि किस प्रकार जो है कूर्म उत्पत्ति हुई, कैसे शेष की उत्पत्ति हुई, कैसे मछली मीन की उत्पत्ति हुई जो मत्स्य अवतार हुआ, कैसे वराह अवतार हुआ। त्रिदेवा कोने विधि भयऊ, कैसे मही आकाश निर्मयऊ, चंद्र सूर्य कहू कैसे भयऊ, कैसे तारा गण सब ठयऊ। कि तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कैसे हुए, कैसे ये आकाश बना, कैसे ये धरती बनी। मही अर्थात धरती, इनका निर्माण कैसे हुआ, चंद्र और सूर्य ये कैसे हुए, और ये जितने सारे जो संसार, जो आकाश में तारे हैं, ये सब तारागण कैसे बने, और कैसे ये ऊपर स्थिर हैं, ये गिरते क्यों नहीं है। कही विधि भई शरीर की रचना, भाखो साहिब उत्पत्ति बचना। कि हे साहिब, ये शरीर जो है, इस शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, मुझे ये वचन बताइए, समझाइए मुझे। जाते संशय हो उच्छेदा, पाए भेद मन होए अखेदा। जिससे कि इस मन का संशय जाए और ये मन जो है ये शांत हो, और उसका साहिब का मुझे भेद दीजिए। आगे क्या कहते हैं? आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा कर निज दास को, वचन सुधासु प्रकाश कीजिए, नाश होए यम त्रास को। हे साहेब, मुझे आदि और उत्पत्ति, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस सब चीज़ का मुझे भेद बताइए, इस दास पर कृपा कीजिए, और अपने अमृत वचन जो हैं उन वचनों से मेरे अंदर प्रकाश कीजिए ज्ञान का, जिससे कि इस यम का जो त्रास है, यम के जो दुख है, इनसे मैं पार पा सकूं। साहिब कहते हैं, एक एक बिलोय वर्णहु दास मोहि निज जान के, सत्य वक्ता सदगुरु तुम लेब निश्चय मान के। एक एक चीज का वर्णन करेंगे।
मुझे दास जानिए अपना। धर्मदास जी कहते हैं मुझे अपना दास जानिए और एक एक चीज का मुझे वर्णन कीजिए। हे सतगुरु, आप सत्य वक्ता हो, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। आप मुझे जो कहोगे वो सत्य ही कहोगे। निश्चय वचन तुम्हार मोहि अधिक प्रियता हिते, लीला आगम अपार धन्य भाग दर्शन दिए। कि आपके जो वचन हैं वो निश्चय ही सत्य हैं और मुझे अति प्रिय हैं। हे साहिब, मेरे धन्य भाग हैं कि आपने मुझे दर्शन दिए। आपकी लीला अगम है, अपार है। अब आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास सुनो, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कई भेद सुनाया। अब तुम सुनहु आदि की बानी, भागो उत्पत्ति प्रलय निशानी। कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें अधिकारी पाया है, तुम अधिकारी थे इस ज्ञान के, इसलिए मैंने तुम्हें यह सारा भेद बताया है। अब तुम आदि की बात सुनो, सबसे पहले की। यह सृष्टि जब नहीं थी तब की तुम्हें बताता हूं, किस प्रकार यह उत्पत्ति हुई और कैसे इसका प्रलय होगा, यह सारी चीजें तुम्हें अब मैं बताता हूं। तो आगे साहिब बताना शुरू करते हैं कि सृष्टि की आदि में क्या था। सृष्टि की आदि में साहिब बताते हैं, तब की बात सुनाऊं धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म बराह और शेषा, जब नहीं नारद गौरी गणेशा। तो बोले तब की बात कहता हूं धर्मदास, जब ना धरती थी, ना आकाश था, ना पाताल था, जब ना कूर्म था, मतलब कच्छप अवतार जो थे वो भी नहीं हुआ, जब वराह भी नहीं था, जब शेष भी नहीं था, जब ना नारद थी, ना सरस्वती, ना लक्ष्मी, ना गौरी और ना गणेश, ये कोई नहीं थे। जब नहीं हिते निरंजन राया, जिन जीवन कहवा जुजिलाया। क्या बोलते हैं कि जब नहीं हते निरंजन राया, जब ये निरंजन, ये काल जो है ये भी नहीं था। जब जीव कहे बांध जुलाया, तो उस समय जीव जो थे इनको किसने बांधा, ये सारी चीजें बताऊंगा। 33 कोटि देवता नाही, और अनेक बताऊं काहि। मतलब और तो मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, जो कि 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, बोले ये भी नहीं थे। और जो 33 करोड़ बोलते हैं वो भी नहीं थे। और इससे ज्यादा तुम्हें क्या बताऊं, मैं तब से तुम्हें बताता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, तब ना ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न महेश थे। शास्त्र वेद पुराण न कहिया, तब ना किसी ने शास्त्र कहे थे, ना वेद थे, ना पुराण थे। ये कुछ भी नहीं था। तब सब रहे पुरुष के माही, जो बट वृक्ष मध्य रहे छाही। तब ये सभी उस पुरुष, उस परमात्मा के अंदर थे। तब कुछ भी नहीं था, ये सारी चीजें उस परमात्मा के अंदर थी। जिस प्रकार छाया जो है वो वृक्ष के अंदर होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। दिखाई कब देती है, जब प्रकाश पड़ता है, धूप पड़ती है। तो जैसे छाया वृक्ष के अंदर, इसी तरह ये सब कुछ उस परमात्मा के अंदर था। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मनी, कोई न जानत ताही हो, सभी भो विस्तार पाछे, खास देव में काहि हो। कि हे धर्मदास, तुम ध्यान से सुनो, मैं आदि उत्पत्ति की बात तुम्हें कहता हूं, जिसे कोई नहीं जानता, जिसके बाद सब कुछ विस्तार हुआ। ये सारा सब कुछ जिसके बाद बना है, मैं तब से शुरू करता हूं। खासकर मैं तुम्हें यह चीज बता रहा हूं, वेद चारों नहीं जानत सत्य पुरुष कहानियां, कि उस सत्य पुरुष की कहानी ये चारों वेद भी नहीं जानते हैं। क्योंकि जानेंगे कैसे, वेद को तब मूल नाही, अकथ कथा बखानिया। बोले तब वेद का तो मूल भी नहीं था। मैं तुम्हें वो कहानी बताता हूं जो कभी किसी ने ना बताई है, जो ना कही जा सकती है, ना समझाई जा सकती थी। वो मैं तुम्हें अब बखान करता हूं। तो साहब अब यहां पर अपनी कहानी के रूप में अब यहां हमें सृष्टि उत्पत्ति समझाएंगे। क्योंकि वैसे तो लोगों को समझ में नहीं आती, लोग दुविधा में फंस जाते हैं, इसीलिए एक कहानी के रूप में, यहां पे एक कथा के रूप में साहिब अब बताएंगे इसे। निराकारतः वेद, आदि भेद जाने नहीं, पंडित करत उच्छेद, मते वेद के जग चले। कि ये सारा संसार वेदों के मत के अनुसार चल रहा है और पंडित लोग जो हैं वो बहका रहे हैं लोगों को।
लेकिन ये वेद जो हैं ये उस निराकार जो है उस परमात्मा के बाद आए, इसलिए ये वेद उसका भेद नहीं जान पाते। अब साहेब आगे बताएंगे सृष्टि की उत्पत्ति और सत्पुरुष की रचना, कि सत्पुरुष ने कैसे ये सारी रचना रची। आगे बताएंगे किस प्रकार 16 पुत्र हुए और कैसे कलाएं प्रकट करी परमात्मा ने, वो सारी चीजें अब बताएंगे। सत्य पुरुष जब गुप्त रहा, ये कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पहुँ पमाही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा कीन अंश उपजाए, हंस देखे हरस बहु पाए। तो क्या कहते हैं कि जब सत्य पुरुष गुप्त थे, जब वो साहिब जो है वो गुप्त थे, यानी वो किसी को दिखाई नहीं देते, कारण करण यानी कारण और कार्य ये दोनों का ही तब निर्माण नहीं हुआ था, तब वो परमात्मा जो है वे गुप्त रहते थे। तो क्या बोलते हैं, जिस प्रकार भौरा पहुँपमाही रहे पुरुष विदेहा, जिस प्रकार फूल के अंदर भौरा रहता है, इसी प्रकार वो पुरुष वो साहिब जो है वो विदेह रूप से रहते थे। उन्होंने क्या किया, इच्छा कीन अंश उपजाए। सबसे पहले उन्होंने इच्छा की कि मैं स्वयं अकेला हूं, मैं बहुत रूपों में प्रकट हूं, अपने आप को अनेकों रूपों में प्रकट करूं। अहम बहुश्याम रूपेण प्रजाये, ये वेदों के अंदर भी उद्घोष है। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को बहुत से रूपों में प्रकट करने की इच्छा व्यक्त की परमात्मा ने, और जब इच्छा की तो उन्होंने अपने अंश बनाए, अपने अंश उत्पन्न किए, और उन्हें देख के परमात्मा बहुत खुश हुए। हंसन देख हरस बहु पाए, बहुत सुखी हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद क्या किया, प्रथम पुरुष शब्द प्रकाशा, सबसे पहले परमात्मा ने शब्द जो है उसका प्रकाश किया, शब्द उच्चारण किया। अर्थात तो जो शब्द उच्चारण किया उससे क्या बने, दीप लोक रचिकीन निवासा, सारे द्वीप और लोक बनाए और सबके अंदर ही निवास किया, यानी कि हर चीज के अंदर वो साहिब रमा हुआ है। सब कुछ उस मालिक ने अपने शब्द से बनाया है, तो सब कुछ उसी में है। चार कर सिंहासन कीना, ता पर पहुँप दीप कर चीन्हा। अब ये चार कर सिंहासन चीना क्या चीज है, ये है 4 खानियों का जो पहले निर्माण के लिए तैयारी की गई, और उन सब के अंदर परमात्मा स्वयं व्याप्त हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, पुरुष कला धर बैठे जहिया, प्रगति अगर वासना तहिया, सहस 88 दीप रच राखा, पुरुष इच्छाते सब अभिलाखा, सब द्वीप रहे अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। अब देखिए साहिब ने यहां पर क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। पुरुष कला धर बैठे जहिया, कि परमात्मा अपनी कलाओं के साथ बैठे, प्रगट अगर वासना तहिया, और अगर वासना प्रकट की, यानी उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, और अपनी इच्छाओं से ही उन्होंने अपनी अलग अलग कलाओं में वो परमात्मा सब जगह व्याप्त हुए, सब जगह बैठे। जितने भी द्वीप नौखंड जो भी कुछ बनाया, हर चीज के अंदर वो परमात्मा ही विराजमान है। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे जो भी कुछ कबीर साहब बता रहे हैं ये सब ऐसे के ऐसे स्थूल रूप में मत ले लीजिएगा, जो भाव है वो भाव मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा, क्योंकि कबीर जी ने ऊपर पहले ही बता दी कि ये अकथ कथा है। ये कथा जो है ये कभी किसी ने कही नहीं, ये कहानी किसी को समझ में नहीं आती, उन्होंने कहानी के रूप में बताया है, वैसे इसको कहना मुश्किल है। ये चीज कबीर जी ने पहले ही बता दी, और यहां पे उन्होंने क्या बता दिया कि अपनी कलाओं को धर के वे बैठे हैं। परमात्मा ने अपनी जो कलाएं हैं वो कलाएं सब जगह बिखेरी हुई हैं, और अब इन्हीं कलाओं से एक एक कला से एक एक पुत्र को कबीर साहब बताएंगे कि ये कला इस पुत्र की है, ये कला इस पुत्र की है। आगे कबीर साहब एक एक चीज बताएंगे। क्या बताते हैं आगे, 87 द्वीप रच राखा, 88,000 द्वीप बना दिए,
और पुरुष की इच्छा से अर्थात उस सत्पुरुष की इच्छा से उन सभी का पोषण हुआ। पुरुष इच्छा थे सब अभिलाषा। अभिलाषा क्या होती है? इच्छा। ये सारी इच्छाएं सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। सारे द्वीप जो हैं उन सभी द्वीपों में वही अग्र जो वासना है वही समाई हुई है। अब ये वासना क्या है? यहाँ पे वो वासना नहीं है, सांसारिक वासना की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ वासना की बात हो रही है जो परमात्मा, वासना मतलब कल्पना जो कर रहा है, उस कल्पना को यहाँ पर साहिब ने वासना शब्द बताया है। अगर वासना यानी कि जो कल्पना है, कल्पना से ही परमात्मा ये सारी चीज़ों की उत्पत्ति कर रहा है। परमात्मा ने कल्पना करी, इच्छा करी कि ये प्रकट हो, वो प्रकट हो गया। परमात्मा ने इच्छा करी 88,000 द्वीप प्रकट हो तो वे द्वीप प्रकट हो गए। और हर चीज़ के अंदर वो स्वयं अपनी कलाओं के सहित विराजमान है। ये साहिब ने यहाँ पे बताया है। अब इसके आगे बताएंगे कि कैसे 16 पुत्र प्रकट हुए उस साहिब के। उस सत्पुरुष ने कैसे अपने 16 पुत्रों को प्रकट किया। जो परमात्मा की 16 कलाएं जो हम बोलते हैं, वे 16 की 16 कलाएं पुत्र रूप में यहाँ पे कबीर जी ने बताई हुई है। ये कलाएं हैं, ये साहिब ने पहले बता दिया। पुरुष कलाधर बैठे जहियां कि पहले ही बता दिया कि वो परमात्मा अपनी कलाओं के साथ विराजमान है। अब वो कलाएं कौन कौन सी हैं जिन्हें कि 16 पुत्र बताया गया है, ये आगे बताएंगे। सत साहिब।